आइए भक्तों, आज हम एक स्कंद पुराण की बहुत ही पावनी कथा को आप लोगों को सुनाते हैं। आप लोग बड़े ध्यान से सुने, बहुत ही अच्छी पुण्यकारक कथा है। इस कथा को सुनने मात्र से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, ऐसा इसके बारे में वर्णन किया गया है। एक बार महर्षि आप स्तंभ ने नर्मदा जी के जल में डूबकर तपस्या करने का विचार किया और प्रभु की कृपा से वो नर्मदा जी के जल में डूबकर योग समाधि से तपस्या में लीन हो गए और 12 वर्ष बीत गए भक्तों। और एक दिन देव संयोग से वहाँ पर कुछ मछुआरे आ पहुँचे नर्मदा जी के तट पर, और उन्होंने सोचा कि यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं, आज यहीं पर जाल फैलाया जाए। और उन्होंने वहीं पर अपने जाल को फैला दिया और उन्होंने जैसे ही जाल को अपना शकेला तो मछलियों के साथ में वहाँ पर आप स्तंभ ऋषि भी फंस गए। और जब उन्होंने देखा कि उस जाल में बहुत वजन का कोई चीज़ फंसा हुआ है, मछुआरे काफ़ी खुश हो गए कि आज लगती है बहुत बड़ी मछली फंस गई है, इसलिए काफ़ी प्रसन्न हुए। पर जब उन्होंने बड़े परिश्रम के साथ निकाला तो निकाल कर वो डर गए। देखा तो उसमें एक कोई महात्मा जी फंसे हुए हैं, देख के डर गए, भागने लगे। पर उनको देखकर ऋषि ने कहा कि भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने अपना परिश्रम किया है और आपको परिश्रम का फल अवश्य मिलना चाहिए। उन्होंने सोचा कि ये मछुआरे दिन भर यहाँ पर मछलियों को मारते रहते हैं और पाप करते रहते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि चाहे कोई भी छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, हमको कभी उसकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वाद के लिए किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, बराबर का पाप होता है। चाहे आप बड़े जीव को मार रहे हैं चाहे छोटे जीव को मार रहे हैं, हर शास्त्रों में यही लिखा है। सामर्थ्यवान होते हुए भी अगर आपके सामने किसी जीव की हिंसा हो रही है, किसी को कष्ट दिया जा रहा है, निपराधी को कष्ट दिया जा रहा है, उसने कोई अपराध नहीं किया है और आप सामर्थ्यवान हैं, नहीं बचा रहे हैं, तो आपको भी पाप लगेगा, ऐसा शास्त्रों का मानना है। यही विचार करके कि यहाँ पर ये सब मछलियों को मारते रहते हैं, तो कुछ ऐसा मैं उपाय कर देता हूँ। ऋषि आप स्तंभ ने सोचा कि आज मैं इनका ऐसा कार्य कर दूंगा जिसके कारण इनको मछलियां मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भक्तों, देर में इस घटना की खबर वहां के राज्य के राजा के पास जा पहुंची। वहां पर जो नर्मदा जी के पास में राज्य था, वहां के राजा का नाम नाभाग था। नाभाग राजा आके वहां पर ऋषि को देखा और प्रणाम किया, ये जानकर कि ये ऋषि 12 वर्ष से इस नर्मदा जी के जल में समाधिस्थ थे। उन्होंने पहचान लिया कि कोई बहुत ही सिद्ध संत हैं, तभी ऐसा ये कार्य कर पाए। उन्होंने बोला कि मेरे लिए कोई आदेश हो ऋषि, तो मेरा सौभाग्य होगा। ऋषि आप स्तंभ ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे राज्य में ये मछुआरे बहुत ही गरीब हैं और ये मछलियों को मारकर अपना पेट भरते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, और इन्होंने आज अपने परिश्रम से मुझे भी इस जल से निकाला है, इसलिए अब इनका अधिकार मेरे ऊपर हो गया है। अतः मेरे ज्ञान के बराबर, मेरे सामर्थ्य के बराबर आप इनको अपने राज्य से कुछ धन देकर आप इनके परिश्रम का सही मूल्य लगा दें। राजा बोले ठीक है, मैं इनके परिश्रम के बराबर और आपके ज्ञान के बराबर क्या ऐसा दे दूं। ऋषि आप स्तंभ ने कहा कि हमारे ज्ञान से ज़्यादा नहीं और हमारे ज्ञान से कम नहीं, ऐसी कोई वस्तु राजन आप दे दीजिए। पर राजा के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि ऋषि के ज्ञान के बराबर कौन सी वस्तु हो सकती है, क्योंकि ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती है भक्तों। और इसी चिंता में राजा एकदम चिंतित हो गए। मंत्रियों से पूछा पर कोई मंत्री इसका जवाब नहीं दे पाया। उसी समय देव संयोग से वहाँ पर लोमस ऋषि आ पहुँचे और राजा नाभाग ने दंडवत करके लोमस ऋषि से परामर्श किया कि हे ऋषिवर,
मैं ज्ञान के बराबर, मैं आप स्तंभ ऋषि के ज्ञान के बराबर कौन सी वस्तु दे दूं जिससे उनके ज्ञान के बराबर हो जाए। ऋषि लोमश ने बताया कि ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती है। जो ज्ञानी विद्वान ऋषि संत होते हैं, गाय होती है, गायत्री होती है, गीता होती है, गंगा होती है, इनको खरीदा ही नहीं जा सकता है। वास्तविक में इनके अंदर इतना ज्ञान भंडार है, गुण है कि इनको कोई खरीद ही नहीं सकता। वस्तुतः इन चीज़ों का कोई मूल्य ही नहीं होता है। तो उसके समकक्ष की वस्तु को देकर ही उसको लिया जा सकता है। इसलिए ऋषि के समकक्ष में अगर आप गाय को दे सकते हैं तो जरूर ही ऋषि प्रसन्न हो जाएंगे। राजा नाभाग प्रसन्न होके गाय को लेकर ऋषि आप स्तंभ के पास पहुँचे और बोले, ऋषिवर, आपके चरणों में मेरा जो सामर्थ्य था उसके अनुसार, आपके कहे अनुसार मैं वस्तु को लाया हूँ। जब ऋषि आप स्तंभ ने देखा तो प्रसन्न हो गए, जान गए कि ये सुझाव किसी संत का ही है, क्योंकि इस सवाल का जवाब कोई संत ही दे सकता था। और वो प्रसन्न होकर उस गाय को उन मछुआरों को दे दिया और कहा कि इस गाय की सेवा से, मेरी बात को मानकर मछुआरों आप इस गाय की सेवा करना। भगवान नारायण भी गोपाल बने थे इन्हीं गायों के लिए। अगर इनकी सेवा करोगे तो आपके ऊपर नारायण की कृपा होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। मछुआरे प्रसन्न हो गए और गाय को ले जाकर सेवा करने लगे। गौ माता की सेवा से कुछ दिन में नारायण की कृपा मछुआरों के ऊपर हो गई और वो सब धनवान हो गए और मछलियों को मारना बंद कर दिए। भक्तों, चाहे कोई भी जीव छोटा हो चाहे बड़ा हो, कदापि उसको मरते हुए नहीं देखना चाहिए। यही हर जगह लिखा हुआ है, ऐसा शास्त्रों का मत है। मरते हुए नहीं देखना चाहिए, यथा योग्य उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। ऋषि आप स्तंभ ने राजा नाभाग को आशीर्वाद दिया कि हे राजन, तुम्हारा राज्य फलीभूत हो, तुम्हारा राज्य फलता फूलता रहे, वृद्धि प्राप्त करता रहे और तुम्हारा कल्याण हो। ऋषि के आशीर्वाद से राजा खुशहाल हो गया। उसके राज्य में किसी चीज़ों की कोई कमी नहीं रह गई और जब तक रहा वो सुखों को भोगता रहा। अंत में भगवान के चरणों में गया। भक्तों, इस तरह से ये स्कंद पुराण की कथा आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करें, बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। लोगों को प्रभु की कथा से परम ज्ञान प्राप्त हो, समस्त पाप नष्ट हों, ऐसी प्रभु के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, पूरा परिवार आपका सुखी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।